Friends, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 3rd maths chapter number 9 how many times. इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 3rd मैथ्स के चैप्टर है हाउ मेनी टाइम्स। अगर आपने इससे पहले के मेरे चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा और आगे आने वाले चैप्टर के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हाउ मैनी टाइम्स। तो इस चैप्टर में क्या होता है, हमें सिर्फ टेबल्स के बारे में बताया जाता है। आई होप आपको टेबल्स पता होंगे। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको 15 तक टेबल याद होने ही चाहिए। इस चैप्टर को, ये हमारा चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है और इसे हम थोड़ा स्किप कर करके जाएंगे क्योंकि इसमें फुल ऑफ टेबल्स है। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट लेगी एनिमल्स। तो देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक काफ़ी इजी है जिसमें पहले बताया गया है लेगी एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल जिनके बहुत सारे लेग्स हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, हमारे कितने लेग होते हैं? सिर्फ 2। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना उनके बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब देखिए हमें क्या बताया जाता है, यहाँ पे 5 गोट्स हैं जिनके पास है ना 4 4 लेग्स है। तो गोट्स जो होते हैं उनके पास 4 लेग्स ही होते हैं। तो इन सब के लेग्स मिला के कितने होंगे? तो अगर हम इसे प्लस करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, जैसे 4 + 4 + 4 + 4 ऐसे 5 टाइम करेंगे तब जाके उसका आंसर 20 निकलेगा। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे, देखिए हम प्लस के बदले से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ना बुक में दिखा रखा है कि 5 टाइम 4 को करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 5 × 4 तो उसका आंसर भी 20 आ जाएगा। तो बार बार +4 + 4 ऐसे करने से ज़्यादा आसान होता है 5 × 4। देन उसके बाद देखिए, ये तो हमें एग्जाम्पल में आंसर दे रखा था। देन हम देखते हैं नेक्स्ट पे, हाउ मैनी स्पाइडर्स। देखिए यहाँ 3 हमें स्पाइडर्स दे रखी है, तो हमें यहाँ देखिए डैश में लिख देना है 3। देन उसके बाद 1 स्पाइडर हैज़ डैश लेग। तो देखिए हम काउंट करेंगे तो एक स्पाइडर के पास है ना 8 लेग्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 8। नाउ देखिए अब हमें इसमें कहा गया है कि जो 3 स्पाइडर्स हैं उन सबके पास 8 लेग्स है। तो इन सब की टोटल लेग्स कितनी होगी? इन ऑल स्पाइडर लेग्स आर 3 टाइम डैश, यानी 8 लिखना है यहाँ पे हमें। 3 टाइम अगर हम 8 करेंगे तो फिर उसका आंसर निकल आएगा। अब हम 8 + 8 8 ऐसे करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम 3 × 8 कर देंगे ना तो उसका आंसर तुरंत निकल आएगा। 3 की टेबल से 8 करेंगे तो इसका आंसर होगा 24। नाउ जैसे हमने स्पाइडर के निकाला, नेक्स्ट इसी तरह से है। देखिए यहाँ पे हम ऑक्टोपस दे रखा है। ये नाम आपने कभी सुना होगा। देखिए ये ऑक्टोपस जो होता है ना वो कैसा एनिमल होता है जो कि सी के अंदर होता है, यानी एकदम बहुत दूर सी, गहरी सी के अंदर रहता है। और इसके पास 8 लेग्स होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है ऑक्टो, 8 लेग्स ऑक्टोपस। देखिए अब हमें यहाँ पे दे रखे हैं कितने ऑक्टोपस? 5 ऑक्टोबस। तो देखिए अब हम क्या करना है, यहाँ पे हमें 5 ऑक्टोबस दे रखे हैं, उन सबके पास 8 8 लैक्स है। तो अब हमें इन्हें काउंट करना है। अब ऐसा तो करेंगे नहीं हम कि 8 + 8 + 8 ऐसे करते चले जाएंगे। अगर हम सिंपली 5 × 8 कर दें तो उसका आंसर ईजिली 40 निकल जाएगा। तो देखिए इस पेज में हमें बस यही बताया गया है कि जैसे हम प्लस प्लस करके करके चलेंगे या फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा टाइम सेव होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन प्लस से ज़्यादा आसान होता है, जिससे हमारे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं मैथ्स के अंदर। तो इसलिए इस चैप्टर में हमें फुल ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट पेज पे देखिए हमें दे रखे हैं फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग, यानी हमें यहाँ कुछ फ्लावर बैड्स, कुछ मिल्क और कुछ एग्स दे रखे हैं। तो अब हमें इन सबको काउंट करना है विदाउट, मतलब काउंटिंग के बिना नंबर बताने कितने, यानी हमें इसमें सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए पहले हमें यहाँ पे सबसे ऊपर एक फ्लावर बैड दे रखा है जिसमें 4 रोज़ है और एक रो के अंदर है ना 6 फ्लावर्स है, यानी रो है 4 और हर रो के अंदर 6 फ्लावर्स हैं। तो अब हम इसे 6 + 6 ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, सिंपली 4 × 6 कर देंगे जिसका आंसर ईजिली 24 आ जाएगा। नाउ जैसे हमने देखा कि अगर हम 4 × 6 कर देंगे तो उसका आंसर ईजी से हमारा 24 आ जाएगा। हमें 6 को 4 बार प्लस नहीं करना पड़ेगा, यानी आसानी हो जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट भी ऐसे ही फ्लावर बैड दे रखा है जिसके अंदर अब देखिए
अब 6 रोज़ है और एक रो के अंदर 4 फ्लावर्स है, तो वही सेम क्वेश्चन होता है। अब हमें क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है। पहले हमने किया था 4 मल्टीप्लाई बाय 6, अब कर देना है 6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आंसर तो वही सेम होगा, चाहे हम 6 पहले ले या 4 पहले ले, आंसर आएगा 24। नाउ जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे दी है, उन्हें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं थोड़े से मिल्क दे रखे और एग्स दे रखे हैं, जो भी ऐसी ही बहुत ही ईजी है, उन्हें आप खुद कर सकते हैं। नाउ देखिए, अब है प्रैक्टिस टाइम। अब नंबर ए में दे रखा है री राइट यूजिंग द प्लस साइन, यानी कि देखिए हमें पहले का एग्जाम्पल देखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 2 टाइम 5, यानी कि जो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हम लिखते हैं उसका मतलब क्या है, 2 बार 5, 2 टाइम 5 और 5 प्लस 5। तो इसी तरह से हमें नीचे ऐसे सेम टू सेम नीचे फिल करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 18 इज़ 4 टाइम डैश, तो यहाँ डैश में क्या आएगा 18, और उसके बाद आगे लिखा है और, या फिर हम जो 4 डैश दे रखे हैं उसमें हमें क्या करना है 18 प्लस 18 प्लस 18 एंड प्लस 18। तो इसी तरह से आपको नीचे भी लिखना है, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज़ डैश टाइम डैश, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 20 का मतलब होता है 3 टाइम 20। तो यहाँ पहले डैश में लिखना है 3, देन सेकंड डैश में 20। फिर उसके बाद और के लिए हमें यहाँ पे देखिए 3 डैश दे रखा है, जिसमें हमें करना है 20 प्लस 20 प्लस 20। सो इसी तरह से हमें इसमें फिलअप करना है। नाउ अब नेक्स्ट में हमें दे रखा है टेल हाउ मैनी टाइम्स, यानी नंबर बी में अब हमें बताना है कि पहले यहाँ नंबर्स लिख रखे हैं। जैसे देखिए 2 एग्जांपल हमें दे रखे हैं, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, ऐसे करके 6 टाइम 9 लिखा हुआ है, और उसके आगे लिख दिया गया है 6 मल्टीप्लाई बाय 9। हाँ, तो इसका सिंपली यही आंसर होता है, जब हम 9 को 6 बार प्लस करेंगे तो उसका यही हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 54। देन उसी के बाद ऐसे ही लिख रखा है 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 को यहाँ पे 5 टाइम लिखा गया है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। अब हमें इसी तरह से जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हीं की हेल्प से नीचे भी लिखना है। जैसे हमारा ये प्रैक्टिस टाइम जो है, इसकी एक्सरसाइज भी बहुत ही आसान है। मैं आपको 2 एग्जांपल और दे देती हूँ। देखिए 8 प्लस 8 प्लस 8, तो यहाँ पे 3 टाइम 8 लिखा हुआ है, यानी सामने हमें डैश में लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसी तरह से हमने इसे प्लस को मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, इज इक्वल टू, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा 24। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 एंड प्लस 3। तो यहाँ पे 3 जो है ना 5 टाइम्स दिया गया है, सो हम सामने लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय डैश में लिखना है 3, यानी 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15। सो इसी तरह से आपको नीचे के भी कर देने हैं। अभी हमने 4 एग्जाम्पल देख ली, उसी तरह को आपको नेक्स्ट फॉलो करना है। अब देखिए, जैसे हमें पहले तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया गया था, अब हमें दिए जाएंगे स्टोरी प्रॉब्लम में। देखिए यहाँ एक लड़का है रामू, नंबर सी देखिए क्वेश्चन हम देख रहे हैं, रामू बॉट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, ईच पैकेट हैज़ 4 बिस्किट्स, हाउ मैनी बिस्किट डिड रामू बाय, यानी रामू के पास 4 पैकेट बिस्किट के हैं, हर पैकेट के अंदर 4 बिस्किट है, तो कितने बिस्किट उसके पास टोटली हो जाएंगे, यानी 4 पैकेट तो है और हर पैकेट के अंदर 4 4 ही है। सो अब इसमें क्या करना है हमें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 4 4 ज़ा 16। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस चैप्टर को करने के लिए आपको टेबल्स याद होने चाहिए। सो इसी तरह से देखिए 15 तक आपको टेबल याद करने हैं और इसी से हम नीचे कंटिन्यू करेंगे। देन देयर आर 12 डेस्क इन अ क्लासरूम, यानी 12 डेस्क हैं क्लासरूम के अंदर, ईच डेस्क हैज़ 4 लेग्स, यानी हर डेस्क टेबल होती है ना, हर टेबल के अंदर 4 लेग्स हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन द डेस्क, यानी हर टेबल में, हर डेस्क में कितने लेग्स होंगे टोटल मिला के। तो देखिए 12 टेबल है और हर टेबल में 4 लेग्स है, तो हमें यहाँ क्या करना है 12 4 ज़ा, सो 12 4 इज इक्वल टू 48, तो यहाँ हमें लिख देना है 48। देन साइबा ब्रॉट होम 3 बंचेस ऑफ फ्लावर्स, यानी एक लड़की है साइबा, वो है ना 3 बंचेस लाती है फ्लावर्स के, ईच बंच हैज़ 4 फ्लावर, यानी हर बंच के अंदर 4 फ्लावर है और टोटल बंच है 3, तो उसके पास टोटल कितने फ्लावर हुए, तो इसमें हमें क्या करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 3 4 ज़ा 12।
देन इसी तरह जो नेक्स्ट है यहाँ पे हमें ट्रेन से रिलेटेड दिए गए हैं वो आप खुद ट्राई करिए। नाउ नेक्स्ट पेज पे दिया गया है हाउ मैनी टाइम्स टू, यानी कितनी बार टू। तो देखिए नीचे यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उसमें लिखा गया है फर्स्ट, देखिए यहाँ एग्जांपल दे दी गए हैं 3। तो बहुत ही सिंपल है, इसी पे हम स्किप करते हुए चलेंगे। तो देखिए 1 टाइम 2 यानी एक बार 2 इज़ 2, यानी 2 ही होगा वो। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। देन उसके बाद 2 टाइम्स 2 यानी 2 बार 2। सो अगर 2 मतलब इसका आंसर होगा 4, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। देन 3 टाइम्स 2 यानी 3 को 2 बार इज 6, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। सो इसी तरह से आपको देखिए नीचे फिल करना है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हमें दे रखा है 4 टाइम्स 2 यानी 4 को 2 बार लिखना है इज़ 8, उसका आंसर होगा 8। यहाँ हमें सामने ब्लैंक में लिख देना है 8। देन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4 टू ज़ 8। देन इसी तरह से आपको नीचे फिलअप करना है, बहुत ही ईजी है ये। नाउ देखिए जैसे नेक्स्ट पेज में हमें 2 की टेबल दिखा रखी थी जिस तरह से, अब हमें क्या दिखा जाएगा 3 की टेबल। देखिए यहाँ पे जंप विद मी, हमारा टॉपिक है जंप विद मी। यहाँ पे एक फ्रॉग है, यानी एक मेंढक है जो कि एक बार में मतलब 3 स्टेप्स है ना जंप कर लेता है। तो मतलब हर बार कितने कितने स्टेप्स जंप करेगा, अब हमें वो बताना है। देखिए नीचे यहाँ कई सारी है ना छोटी छोटी ये बॉक्सेस दे रखे हैं, अब हमें इसमें फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 is equal to 3, then 2 multiply by 3, तो 2 3 is 6, then 3 3 is 9, then 4 3 is 12। तो इसी तरह से आपको 3 की टेबल करनी है। तो ये भी बहुत इजी है, जैसे मैंने आपको 4 एग्जांपल दे दिए है। इसी तरह से आपको 3 की टेबल लर्न करके इसमें लिखना है, यानी कितने कितने स्टेप्स वो 3 3 करेगा। नाउ जैसे हमने 2 की और 3 की टेबल देख ली है, अब हमें नेक्स्ट भी क्या दे रखा है 4 की टेबल। अब इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, उसी तरह से है शो जंप विद 4 स्टेप्स, यानी यहाँ पे एक गर्ल है जो कि एक बार में 4 स्टेप्स जंप करती है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें 4 की टेबल करनी है। सो 1 4 ज़ा, या फिर कह सकते हैं 4 1 ज़ा 4, देन 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। सो इसी तरह से अब आपको यहाँ पे 4 की टेबल लर्न करनी है। नाउ अब नेक्स्ट पेज पे हमें क्या करना है, ट्राई जंप विद 7 स्टेप्स, यानी अब हमें जंप करने हैं 7 स्टेप्स के साथ। यानी अब हमें क्या पता चलेगा 7 की टेबल। तो देखिए हमें 7 स्टेप्स ऐसे स्किप कर करके हमें जंप करनी है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7, 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14, दैन 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21। आपको ये डैश जो बॉक्सेस दे रखे हैं ना, इनके अंदर इन्हें फिलअप करते चले जाना है। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। सो इसी तरह से आपको 7 की टेबल लर्न करनी है, यहाँ पे इन्हें फिलअप करते हुए चले जाना है। यानी आपको लर्न करना ही नहीं पड़ेगा, बस आपको यहाँ पे है ना 7 स्टेप्स जंप करा करा के आपको वो पता चल जाएंगे और आप यहाँ पे लर्न कर लोगे। नाउ अब हमें नेक्स्ट पेज पे दिया गया है शॉपिंग विद टेबल्स, यानी जो टेबल जो हम लर्न करते हैं उनके साथ हम शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, यानी डेली लाइफ में उसका कैसे यूज़ होता है। हाउ मच डू दिस थिंग्स कॉस्ट, यानी यहाँ जो सामने चीज़ें दे रखी हैं उनकी कॉस्ट कितनी होगी। तो देखिए हमें पहले दे रखा है यहाँ पे कुछ टॉफ़ीज़ हैं। तो एक टॉफ़ी की कॉस्ट है 2 रुपीज़, यानी अगर आपको एक टॉफ़ी लेनी है तो उसके लिए आपको 2 रुपये देने होंगे। तो देखिए अभी हमें सामने दे रखा है 4 टॉफ़ीज़ कॉस्ट डैश रुपीज़। तो हमें टॉफ़ीज़ की कॉस्ट बता दी गई है कि एक टॉफ़ी 2 रुपये की है, तो 4 टॉफ़ी कितने रुपए की होगी। सो अब हमें यहाँ क्या करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 2। देन जैसे हमें नीचे यहाँ हिंट भी दे रखा है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इसका आंसर है 8। तो हमें सामने वाले ब्लैंक में लिख देना है 8, यानी कि अगर हम 4 टॉफ़ीज़ खरीदेंगे तो उसके लिए हमें देने पड़ेंगे 8 रुपीज़। नाउ अब देखिए हमें नेक्स्ट दे रखा है पेंसिल बॉक्स के बारे में। देखिए एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है 10 रुपीज़, यानी अगर आप एक पेंसिल बॉक्स खरीदते हैं तो आपको शॉपकीपर को देने होंगे 10 रुपीज़। तो अगर आपको 3 पेंसिल बॉक्स खरीदने हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी।
तो हमें क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 30। तो हमें सामने वाले ब्लैंक में लिख देना है 30। फिर उसके बाद यहीं से इसी से पूछा गया कि अगर आपने 3 के बदले 10 पेंसिल बॉक्स खरीदे तो कितना होगा। सो हमें क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100। देन उसके बाद हमें यहाँ कुछ बैलून्स दे रखे हैं। अगर आपको एक बैलून खरीदना है तो उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज़, यानी एक बैलून के लिए आपको 5 रुपये देने होंगे। तो अगर आपको 9 बैलून खरीदने हैं तो कितने रुपए देने होंगे। सो 9 बैलून्स कॉस्ट डैश रुपीज़ इज इक्वल टू 45, यानी हमें क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 45। देन जैसे मैंने आपको पिछले पेज में इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, अब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दिए गए जो इसी तरह से काफ़ी इजी है, उन्हें आप खुद सॉल्व करके देखिए। नाउ अब देखिए इसके नीचे हमें देखा है प्रैक्टिस टाइम, नंबर ए में है कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी अब हमें डायरेक्टली टेबल्स दी गई है, हमें कैसे करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे डैश दे रखे हैं, हमें फिल करना है, यानी अगर आपने टेबल्स लर्न की है तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। सो 2 7 ज़ा 14, दैन 4 9 ज़ा 36, दैन 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 40, फिर 10 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 60, दैन 5 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 45। तो आपको यही नंबर्स इनमें फिल कर देने हैं। देन उसके बाद जैसे मैंने आपको हाफ नंबर इतने सारे एग्जांपल दे दिए हैं, इसी तरह से आपको नेक्स्ट सामने वाले जो नंबर्स हैं उन्हें भी ऐसे ही फिल करना है टेबल्स की हेल्प से। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर बी, लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट दैम, यानी हमें पैटर्न देखना है और उन्हें कंप्लीट करना है। सो इसमें भी टेबल्स ही हैं। देखिए फर्स्ट हमें दिया गया है 3, फिर 6, फिर 9। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ 3 3 का गैप है, यानी कि यहाँ 3 की टेबल है। फिर 9 के बाद हम लिखेंगे 12, यानी 3 4 से 12, देन 3 5 से 15, देन 18। इस तरह से हमें यहाँ टेबल ही लिखनी है। देन नेक्स्ट देखिए 2 की टेबल है, 2 4 6, यानी तो आते हैं 2 की टेबल में। देन उसके बाद हम लिखेंगे सामने 8, देन 10, देन 12। उसके बाद 10 की टेबल है, जैसे कि यहाँ देखिए 10 दे रखा है, देन 20, देन 30। फिर उसके बाद क्या करना है हमें 40, देन 50, देन 60। इस तरह से हमें इनमें भी टेबल्स ही लिखनी है। नाउ अब देखिए नेक्स्ट है कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन ट्री, यानी मल्टीप्लिकेशन के यहाँ एक ट्री दे रखा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस चैप्टर में फुल ऑफ टेबल्स हैं। तो देखिए हमें पहले एक एग्जांपल देखा है 10। तो देखिए 10 किस किस चीज़ की टेबल में आता है। तो यहाँ एग्जांपल देखे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 2 की टेबल में आता है, देन 5 मल्टीप्लाई बाई 2 5 की टेबल में भी आता है। हम इसे दोनों को है ना एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसमें पहले दिखा दे क्या है 2 5 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 है, तो ये सेम ही पर अलग अलग टेबल में आ रहा है। देन 10 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि टेबल में भी आता है। सो इसी तरह से आपको नीचे के फिलअप कर देने हैं। तो बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे 12 है, तो 12 किस किस की टेबल में आ रहा है 6 2 ज़ा 12, देन 2 6 ज़ा 12। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 12 1 ज़ा 12, तो 12 की टेबल में भी आता है मतलब। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 3 4 ज़ा 12 या फिर 4 3 ज़ा 12। तो 12 भी है ना इतने सारे टेबल्स में आता है। देन इसी तरह से आपको नीचे की भी कई सारे वो जो टेबल्स दे रखे हैं उन्हें भी फिलअप करना है। मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए हैं। नाउ अब हमारे इस चैप्टर के जो काफ़ी सारा हमारा चैप्टर रह रहा है, तो हम इस चैप्टर को नेक्स्ट पेज में यानी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अभी हम अपने इस चैप्टर को अभी यहीं पे रोक लेते हैं, यानी ये पार्ट 1 ही यहाँ तक रखते हैं। सो कैसा लगा आपको ये मेरा चैप्टर। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर डालूंगी वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और जब मैं इस चैप्टर का ही सेकंड पार्ट डालूंगी ना, तो वो भी आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, आपका ये चैप्टर भी मिस नहीं होगा। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।